त्याग, धैर्य, शौर्य और सेवा का संदेश देने वाली धरती है। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पानीपत की इसी ऐतिहासिक भूमि से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी। आपने इसी कड़ी में आज ये दूसरी सौगात देश की बहनों को आज इसी पवित्र भूमि से दे रहे हैं। बीमा सखी योजना के रूप में एक और अभियान की आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह योजना और महिलाओं के कल्याण व उत्थान की अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है कि महिलाएं देश व समाज की प्रगति का आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने शब्दों में कहा था, अगर भारत को विकसित करना है तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या, जो कि नारी शक्ति है, यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है तो इस देश का विकास निश्चित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बीमा सखी योजना के अलावा आपने हमें एक और बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर आपके कर कमलों से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंप का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज आपके ओजस्वी विचार सुनने के लिए पुरुषों की बजाय हमारे हरियाणा प्रदेश से माताएं, बहनें और बेटियां इतनी भारी संख्या में आई हैं। मुझे आज से लगभग 9 वर्ष पहले का वो दृश्य याद आ रहा है जब आपने 22 जनवरी 2015 को इसी भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अभियान की बदौलत हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्व की बात है कि अब हरियाणा में लिंगानुपात की दर 871 से सुधरकर 916 हो गई है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह प्रधानमंत्री जी बीमा सखी योजना को भी सफल बनाने का गति से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला उत्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डटकर काम किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पानीपत की इस पावन भूमि से की गई नई शुरुआत से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगी।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने विकसित भारत के 4 स्तंभ माने हैं, महिलाएं उनमें से एक हैं। आपने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें विधान पालिका में 33% आरक्षण दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने हरियाणा में महिलाओं के उत्थान के लिए और भी ठोस कदम उठाए हैं। आपने हमें प्रदेश में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। अब तक हमने हरियाणा में 1,45,773 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम वो किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों को घर के नजदीक ही उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा में हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। पिछले 10 वर्षों में आपके ही दिशा निर्देश में 77 सरकारी कॉलेज हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। इनमें से 32 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हर घर हर गृहिणी योजना में गरीब परिवारों में को हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 56,000 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें से 6,50,000 महिलाएं जुड़ी हैं। राशन डिपो के आवंटन में भी हमने हरियाणा में महिलाओं को 33% उसमें आरक्षण देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार युवाओं के कल्याण के लिए रोजगार व कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं और बेटियों को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने गत 29 अक्टूबर को रोजगार मेले में हमारी हरियाणा की इस पहल की सराहना करके हमें प्रोत्साहित किया है। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए गरीबों के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट रोगी थे, ऐसे सभी लोगों को जो किडनी के पेशेंट थे उनको सरकारी हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस देने की सेवाएं भी हमने आपके दिशा निर्देश में शुरू की हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पानीपत की पावन भूमि से की गई नई शुरुआत से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने विकसित भारत के 4 स्तंभ माने हैं, महिलाएं उनमें से एक हैं। आपने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें विधान पालिका में 33% आरक्षण दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने हरियाणा में
महिलाओं के उत्थान के लिए और भी ठोस कदम उठाए हैं। आपने हमें प्रदेश में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। अब तक हमने हरियाणा में 1,45,773 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम वो किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों को घर के नजदीक ही उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा में हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। पिछले 10 वर्षों में आपके ही दिशा निर्देश में 77 सरकारी कॉलेज हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। इनमें से 32 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हर घर हर गृहिणी योजना में गरीब परिवारों में को हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 56,000 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें से 6,50,000 महिलाएं जुड़ी हैं। राशन डिपो के आवंटन में भी हमने हरियाणा में महिलाओं को 33% उसमें आरक्षण देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार युवाओं के कल्याण के लिए रोजगार व कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं और बेटियों को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने गत 29 अक्टूबर को रोजगार मेले में हमारी हरियाणा की इस पहल की सराहना करके हमें प्रोत्साहित किया है। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए गरीबों के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट रोगी थे, ऐसे सभी लोगों को जो किडनी के पेशेंट थे उनको सरकारी हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस देने की सेवाएं भी हमने आपके दिशा निर्देश में शुरू की हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो योजना 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो शुरू की है, उसका भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लाभ मिल रहा है और उसमें हमारी माताएं जो 70 साल से ऊपर की हैं उनका फ्री में इलाज करने की योजना 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय जो आपने किया है वो सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम विकसित भारत बनाने में हरियाणा में अधिकतम योगदान के लिए कृत संकल्प हैं। इसी संकल्प के तहत प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना में भी हम अपना अधिकतम योगदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां पधारने के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा त्याग, धैर्य, शौर्य और सेवा का संदेश देने वाली धरती है।
वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पानीपत की इसी ऐतिहासिक भूमि से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी। आपने इसी कड़ी में आज ये दूसरी सौगात देश की बहनों को आज इसी पवित्र भूमि से दे रहे हैं। बीमा सखी योजना के रूप में एक और अभियान की आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह योजना और महिलाओं के कल्याण व उत्थान की अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है कि महिलाएं देश व समाज की प्रगति का आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने शब्दों में कहा था, अगर भारत को विकसित करना है तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या, जो कि नारी शक्ति है, यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है तो इस देश का विकास निश्चित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बीमा सखी योजना के अलावा आपने हमें एक और बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर आपके कर कमलों से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंप का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज आपके ओजस्वी विचार सुनने के लिए पुरुषों की बजाय हमारे हरियाणा प्रदेश से माताएं, बहनें और बेटियां इतनी भारी संख्या में आई हैं। मुझे आज से लगभग 9 वर्ष पहले का वो दृश्य याद आ रहा है जब आपने 22 जनवरी 2015 को इसी भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अभियान की बदौलत हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्व की बात है कि अब हरियाणा में लिंगानुपात की दर 871 से सुधरकर 916 हो गई है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह प्रधानमंत्री जी बीमा सखी योजना को भी सफल बनाने का गति से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला उत्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डटकर काम किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पानीपत की इस पावन भूमि से की गई नई शुरुआत से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने विकसित भारत के 4 स्तंभ माने हैं, महिलाएं उनमें से एक हैं। आपने
भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें विधान पालिका में 33% आरक्षण दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने हरियाणा में महिलाओं के उत्थान के लिए और भी ठोस कदम उठाए हैं। आपने हमें प्रदेश में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। अब तक हमने हरियाणा में 1,45,773 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम वो किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों को घर के नजदीक ही उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा में हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। पिछले 10 वर्षों में आपके ही दिशा निर्देश में 77 सरकारी कॉलेज हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। इनमें से 32 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हर घर हर गृहिणी योजना में गरीब परिवारों में को हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 56,000 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें से 6,50,000 महिलाएं जुड़ी हैं। राशन डिपो के आवंटन में भी हमने हरियाणा में महिलाओं को 33% उसमें आरक्षण देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार युवाओं के कल्याण के लिए रोजगार व कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में बिना पर खर्ची के 26,000 युवाओं और बेटियों को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने गत 29 अक्टूबर को रोजगार मेले में हमारी हरियाणा की इस पहल की सराहना करके हमें प्रोत्साहित किया है। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए गरीबों के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट रोगी थे, ऐसे सभी लोगों को जो किडनी के पेशेंट थे उनको सरकारी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस देने की सेवाएं भी हमने आपके दिशा निर्देश में शुरू की हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो योजना 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो शुरू की है, उसका भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लाभ मिल रहा है और उसमें हमारी माताएं जो 70 साल से ऊपर की हैं उनका फ्री में इलाज करने की योजना 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय जो आपने किया है वो सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम विकसित भारत बनाने में हरियाणा में अधिकतम योगदान के लिए कृत संकल्प हैं। इसी संकल्प के तहत प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना में भी हम अपना अधिकतम योगदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी,
का यहां पधारने के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा त्याग, धैर्य, शौर्य और सेवा का संदेश देने वाली धरती है। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पानीपत की इसी ऐतिहासिक भूमि से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी। आपने इसी कड़ी में आज ये दूसरी सौगात देश की बहनों को आज इसी पवित्र भूमि से दे रहे हैं। बीमा सखी योजना के रूप में एक और अभियान की आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह योजना और महिलाओं के कल्याण व उत्थान की अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है कि महिलाएं देश व समाज की प्रगति का आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने शब्दों में कहा था, अगर भारत को विकसित करना है तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या, जो कि नारी शक्ति है, यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है तो इस देश का विकास निश्चित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बीमा सखी योजना के अलावा आपने हमें एक और बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर आपके कर कमलों से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंप का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज आपके ओजस्वी विचार सुनने के लिए पुरुषों की बजाय हमारे हरियाणा प्रदेश से माताएं, बहनें और बेटियां इतनी भारी संख्या में आई हैं। मुझे आज से लगभग 9 वर्ष पहले का वो दृश्य याद आ रहा है जब आपने 22 जनवरी 2015 को इसी भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अभियान की बदौलत हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्व की बात है कि अब हरियाणा में लिंगानुपात की दर 871 से सुधरकर 916 हो गई है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह प्रधानमंत्री जी बीमा सखी योजना को भी सफल बनाने का गति से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला उत्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डटकर काम किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पानीपत की इस पावन भूमि से की गई नई शुरुआत से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी
और विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने विकसित भारत के 4 स्तंभ माने हैं, महिलाएं उनमें से एक हैं। आपने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें विधान पालिका में 33% आरक्षण दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने हरियाणा में महिलाओं के उत्थान के लिए और भी ठोस कदम उठाए हैं। आपने हमें प्रदेश में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। अब तक हमने हरियाणा में 1,45,773 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम वो किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों को घर के नजदीक ही उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा में हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। पिछले 10 वर्षों में आपके ही दिशा निर्देश में 77 सरकारी कॉलेज हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। इनमें से 32 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हर घर हर गृहिणी योजना में गरीब परिवारों में को हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 56,000 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें से 6,50,000 महिलाएं जुड़ी हैं। राशन डिपो के आवंटन में भी हमने हरियाणा में महिलाओं को 33% उसमें आरक्षण देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार युवाओं के कल्याण के लिए रोजगार व कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं और बेटियों को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने गत 29 अक्टूबर को रोजगार मेले में हमारी हरियाणा की इस पहल की सराहना करके हमें प्रोत्साहित किया है। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए गरीबों के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट रोगी थे, ऐसे सभी लोगों को जो किडनी के पेशेंट थे उनको सरकारी हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस देने की सेवाएं भी हमने आपके दिशा निर्देश में शुरू की हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो योजना 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो शुरू की है, उसका भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लाभ मिल रहा है और उसमें हमारी माताएं जो 70 साल से ऊपर की हैं उनका फ्री में इलाज करने की योजना 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय जो आपने किया है वो सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी,
हम विकसित भारत बनाने में हरियाणा में अधिकतम योगदान के लिए कृत संकल्प हैं। इसी संकल्प के तहत प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना में भी हम अपना अधिकतम योगदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां पधारने के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा त्याग, धैर्य, शौर्य और सेवा का संदेश देने वाली धरती है। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी आप पानीपत की इसी ऐतिहासिक भूमि से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी। आपने इसी कड़ी में आज ये दूसरी सौगात देश की बहनों को आज इसी पवित्र भूमि से दे रहे हैं। बीमा सखी योजना के रूप में एक और अभियान की आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह योजना और महिलाओं के कल्याण व उत्थान की अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है कि महिलाएं देश व समाज की प्रगति का आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने शब्दों में कहा था, अगर भारत को विकसित करना है तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या जो कि नारी शक्ति है यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है तो इस देश का विकास निश्चित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बीमा सखी योजना के अलावा आपने हमें एक और बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर आपके कर कमलों से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंप का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।